तो दोस्तों साहिल ने हमको ज्वाइन कर लिया है। साहिल अपने बारे में कुछ बताओ। मेरा नाम साहिल कुमार झा है। मैं बिहार का हूँ, सहरसा जिला का। और हम्म। मैं अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ। मैंने ट्वेल्थ केंद्रीय विद्यालय से किया था, केंद्रीय विद्यालय सहरसा से। अच्छा, तो तुम्हें क्या दिक्कत आई थी, मतलब क्या फील होता था और क्या प्रिपरेशन कर रहे हो तुम, पहले ये बता दो अपने बारे में। मैं एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा था। तो हम्म। एक दिन ऐसे ही उस दिन मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो हम्म। हम अपने घर में पढ़ रहे थे। तो पढ़ते पढ़ते ना मुझे ऐसा लगा कि मेरा लेफ्ट चेस्ट में थोड़ा सा पेन हो रहा है, और वो हल्का हल्का हाथ तक जा रहा है। और हम वो कंफर्म नहीं थे कि वो 100% पेन ही है या फिर कुछ भी हम नहीं किए। तो उसके बाद हम गूगल किए उसको। तो अच्छा। गूगल करने के बाद उसमें पता चला कि ये सब हार्ट अटैक का सिम्टम्स है। फिर हम उसका सिम्टम्स पढ़ने लग गए। हम्म। तो जैसे जैसे सिम्टम्स पढ़ने लगे ना, तो हमको वैसा वैसा फील होने लगा। और फिर हम पापा को बोले कि पापा हमको डॉक्टर से दिखाइए, मेरा हमको लग रहा है हार्ट अटैक वगैरह ये सब आएगा। तो ठीक है। गए तो पापा बोले क्या क्या, अच्छा ठीक है पहले देख लेते हैं, अगर तुम्हारा ये एज नहीं है ऐसा हार्ट अटैक आने वाला, लेकिन फिर भी तुम देख लो। तो एक तो मिनट साहिल, एक गए मिनट हम रुकना। लोग डॉक्टर। तो दोस्तों मैं बता दूं, जैसे इनके पापा ने बोला कि एज नहीं है, ऐसी आप सब लोगों की एज नहीं है हार्ट अटैक आने की। एज होती है हार्ट अटैक आने के लिए, वो मैंने साहिल को समझाया भी था। हर टाइम किसी को भी ऐसे हार्ट अटैक नहीं आ जाता। जो वीडियो चल रही है इंटरनेट पे, वो ऐसा नहीं है कि भाई हर किसी के ऊपर लागू हो जाती है। वही सेम इसके पापा ने समझाया कि तुम्हारी एज नहीं है अभी। तो ये समझा नहीं, उसका आगे बताओ साहिल। हाँ, और मेरे पापा ये भी समझाए थे कि तुम रेगुलर एक्सरसाइज करता है, और फिर मेरा डाइट भी एकदम मेंटेन है, सब कुछ कुछ बाहर हम्म। का नहीं खाना। तो पापा हम्म। बोले कि तुमको क्यों होगा ऐसा ही। फिर हम डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर भी पहले हमको समझाया कि तुमको ये सब नहीं है, तुम सोच ज्यादा लिया है, ज्यादा पढ़ लिया है, इंटरनेट पे तुम बात समझा नहीं है और कुछ और मतलब निकाल लिया, जिस वजह से तुमको ये सब हो रहा है। तो फिर बिल्कुल। वो मेरा हम पापा बोले, वो मेरा ईसीजी करवा दिया। तो ईसीजी किया तो ईसीजी वगैरह सब नॉर्मल हुआ। ठीक है। लेकिन फिर भी हमको ऐसा लग रहा था, अरे वो तो जनरल फिजिशियन है, वो क्या हम्म। ऐसे करे। हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, वो भी मेरा बीपी वगैरह सब कुछ चेक किया, एकदम सब कुछ नॉर्मल हो गया। ठीक है। लेकिन फिर भी हमको ये सिम्टम्स, नींद नहीं आना, हार्ट बीट हम्म। तेज होना, तो एक 1 आवर भी हम ठीक से सो नहीं पाते थे, मतलब सोते थे ही नहीं थे हम। बहुत दिक्कत हो रहा था फिर। तो बीपी का तुम्हें कंसर्न हुआ था बीच में कि बीपी तुम्हारा, मेरे को बार बार फोन करते थे, भैया बीपी हमारा 120 आ रहा है, 130 आ रहा है। बीपी का तुम्हें एक बार बहुत हाँ बार हाँ, कंसर्न हुआ था। बीपी। हाँ बीपी मेरा, वो जब हमको ये उतना आइडिया नहीं था, फिर हम जब यूट्यूब वगैरह पे देखे ना बीपी वगैरह का। हम्म। तो ये जब बहुत 1-2 महीना के बाद, जब हम लगभग, हाँ 1 या 2 मंथ के बाद हम अपना बीपी दिखाते थे ना, हम्म। दिखाए थे, तो वो मेरा 120/80 कुछ ऐसा आ रहा था, मतलब हम्म। बढ़ रहा था। हम्म। लेकिन फिर थोड़ा देर के बाद या कुछ देर के बाद मेजर करते थे, फिर वो नॉर्मल हो जाता था। हम्म। मतलब कभी कभी ऐसा जब सुनते थे ना कि बीपी चेक होने वाला है, तो थोड़ा डर लगता था तो कि 140 बीपी तक मेरा भी गया कहीं है फिर तुम्हारा बढ़। बीपी? हाँ अभी वन एकदम नॉर्मल है। हाँ, 140 पे भी गया था ना, 140 150 पे भी जाता था। तुम सोचते थे भैया मेरे को हार्ट अटैक आ हाँ जाएगा, बीपी से हार्ट अटैक आता है। हाँ हाँ, ये सब होता था। हाँ हाँ। फिर तुम्हें कैसे मतलब पता चला कि तुमको एंग्जाइटी है, मतलब तुम मेरी तरह कैसे पहुंचे, या तुमने कैसे एनालाइज किया कि तुमको एंग्जाइटी है, कोई और दिक्कत नहीं है, चलो अब एंग्जाइटी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, या फिर किसी हाँ से मदद लेते हैं एंग्जाइटी के बारे में, कि ये कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, हाँ तुम्हें कैसे पता चला? हाँ 15 से 20 डेज जब हम ये सफर कर रहे थे, तो फिर हम ना यूट्यूब पे हम्म। सर्च किए कि क्योंकि हम सारे डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट से दिखा लिए, हम्म। क्या बोलते हैं, जनरल फिजिशियन से दिखा लिए। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो था, हम्म। वो हम लोग का बिहार में फेमस डॉक्टर है, दरभंगा साइड का। तो हम्म। वो देखा तो बोला क्या कि तुमको क्या बोलते हैं, एंजाइटी हो गया है, और तुम्हारे शरीर में D3 और हम्म। B12 का कमी है। उन्होंने ब्लड टेस्ट किया था। हाँ तो हाँ। फिर हमको पता चला एंजाइटी हो गया। तो हम D3 का शॉट्स तो ले रहे थे, लेकिन वो एक दवाई दिया था जो एंजाइटी का है, तो पापा मना कर दिए। मेरे मेरे पापा आर्मी में, तो वो थोड़ा सा कुछ ज्यादा एक्सरसाइज करो, अपने से ठीक करो, ये सब से रिलेटेड, जिस वजह से कॉमन, हम हर वो आदमी दवाई। चाहता है कि उसका बेटा नेचुरली ठीक हो, कोई भी दवाई वगैरह नहीं लेनी पड़े उसको। हर पेरेंट्स का कंसर्न रहता है। हाँ और दोस्तों मैं बताऊं, साहिल की जो मदर थी वो इतनी कंसर्न थी, बार बार बोलती थी बेटा मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और मतलब बहुत हेल्प की इसकी मदर ने इसको। हाँ साहिल, इसके बाद फिर क्या हुआ? हम्म, हाँ तो फिर जब हम यहाँ पे सर्च करने लगे गूगल पे कि हम हम्म। एनजाइटी से कैसे ठीक करें, क्या करें। और हमको एग्जैक्ट हर एक वीडियो में तो पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। फिर हमको पता चला कि ये जो हार्ट रिलेटेड इशू है, शॉर्ट्स में देखिए, ये कार्डियोफोबिया है। एक हम्म। मोहित करके, हे मोहित, उसका शॉर्ट्स देखे। फिर हम्म। उस पे गए,
उसका वीडियो चेक करने लगे, क्योंकि हमको क्यूरियोसिटी जग गया था कि नहीं, देखना है कि कैसे ठीक करना है, क्योंकि बहुत अजीब हाल था कि हम ना पढ़ पा रहे थे, ना ठीक से खा पा रहे थे, ना सो पा रहे थे। सब हम्म, सब हंस रहा था और हम चुपचाप बैठे होते थे रूम में, बाहर भी नहीं निकलते थे, जबकि मेरा लाइफ ऐसा कभी नहीं था पहले। हम एकदम खुले मिजाज, बाहर घूमना, पढ़ना, टाइम सब कुछ फिक्स, जिम करना, सुबह घूमना, मेरा एकदम हर एक चीज रूटीन फिक्स था, ना हम नशा करते ना कुछ करते हैं। तो ऐसा ही हुआ। तो फिर हम ना आपका और एक मोहित भैया का इंटरव्यू देखे, जिसमें मेरा A1 to जितना सिम्टम्स, जितना मेरे में कम से कम 6 सिम्टम्स मेरे में आ रहा था, तो वो 6 का सिम्टम्स मैच कर रहा था। जैसे बिल्कुल। कि डर लगना, घबराहट होना, हार्ट बीट फास्ट हो जाना, अम, दोस्तों सबसे हमको दोस्त सबसे मिलने का मन नहीं करता था, सोचते सिर्फ घर में रहें, और हाथ कभी कभी सुन पड़ जाता था, और तो यही, फिर और तुमने लेफ्ट चेस्ट बहुत में बड़ा मेरे होने को तंग लगा। किया था बहुत बार फोन करके, भैया मेरे को हार्ट बीट सुनाई देती है। हाँ हाँ, और हार्ट हाँ, बीट, सोते थे तो हार्ट बीट सुनाई देती थी, वैन का, हाँ, वेन में आवाज, वो जो ब्लड फ्लो हो रहा था तो उसका वो सब सुनाई देता सुनाई था। देता था तुमको। तो फिर हम वीडियो देखे एकदम हम्म, पूरा। पहले तो हम ऐसा ये सब वीडियो को स्किप करके देखते थे, लेकिन आपका वीडियो जब हमको लगा कि सेम टू सेम मैच कर रहा है, तो हम्म, आपका इंटरव्यू देखे, एक 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 चीज हम एग्जैक्ट वर्ड सुनते गए, कैसे ठीक हुआ, क्या हुआ। फिर हम आपको मैसेज करना स्टार्ट किए इंस्टा पे, भैया प्लीज प्लीज सुन लीजिए, एक पैराग्राफ आपको भेजे थे। फिर आप हम्म, तक उसके तुरंत लगभग अप्रोक्स 1 to 2 हमको तो लगा था कि रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि कहाँ हम बिहार से हैं और कहाँ आप हरियाणा से, क्या पता रिप्लाई भी होगा कि नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल, हम महादेव हमको ऐसा था कि करवा दिए बात, जिसके बिल्कुल। वजह से फिर हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज किए। तो जितना आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताए थे, और मेडिटेशन, बिजी रखना खुद को, और जो काम जिम जाना छोड़ दिए थे, तो आप बोले जिम भी जाइए। तो जस्ट रिवर्स में जो आप हमको ले जा रहे थे, उससे हेल्प तो हो रहा था, बहुत ज्यादा हेल्प किया। पहले बहुत मतलब जैसा हाल था कि हम बता ही नहीं सकते मेरा हाल कैसा था, लेकिन तुम्हें आप जो बताए तो उससे बहुत हेल्प हुआ। लेकिन तुम्हें आम फिर भी आम हम खाना उतना पसंद था? उस टाइम आम का सीजन चल रहा था, हाँ तो तुम आम नहीं खा हाँ पा आम रहे का थे क्योंकि शुगर होता है आम के अंदर। फिर मैंने क्या बताया तुम्हें, हाँ कितने आम खा सकते, कितने भी आम खा सकते हैं तुम लोग। हाँ, और उसके बाद ऐसा था ना कि हम जिस भी डिजीज के बारे में सुनते थे ना, हमको एक और था क्या, हमको सूसू बहुत लगता था उस समय, तो हमको हम्म, पता नहीं था। तो फिर हम्म, हम आपसे पूछे, तो आप बोले क्या कि ऐसा है ना कि इसमें एंजाइटी में ना कि ये ग्लैंड कुछ ऐसा हो जाता है, जिस वजह से हमको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। और तुमने सोचा तुमको तो शुगर हो फिर गया है, डायबिटीज हो गया है ना। हाँ, हम हमको शुगर हो गया है, कहीं लीवर फेल नहीं हो गया। और एक बार मेरे पापा हमसे पूछते हैं कि सब कुछ का चेकअप हो गया है, एड्स का भी, HIV का भी कराएगा। तो हम इतने डर गए थे, तो हम बोले क्या कि HIV का भी करवा ही लेते हैं, हाँ, क्योंकि आज तक तो वैसा कुछ गलत कुछ तो किए नहीं है, लेकिन हमको ये डर था कि टीचर लोग जैसे पढ़ाया गया क्लास हाँ, में कि HIV ब्लड से भी, वो कांटेक्ट में बाल कटवाने के समय, तो हमको डर लगता था कि कहीं इसके वजह से भी तो ना हो जाए। तो जितने टेस्ट कोई बोलता था ना, हम तुरंत कराने के लिए तैयार हो जाते थे। हम सोचते थे कि क्या करे जो ठीक हो जाए, लेकिन हमको इतना मतलब पूरा कंफ्यूज था। फिर आप मिले तो हमको हमको लगा कि हाँ, बहुत जान में जाना है। मतलब ऐसा है ना कि अगर हम लाइफ में अ, जिंदगी में अगर किसी को भी भूल जाए ना, माँ बाप छोड़ के, हम्म, और अगर लेकिन किसी को भी परमानेंट याद रखना होगा ना, मतलब हम्म, कि सोचिए ना कि मेरे जिंदगी से स्माइल चला गया था, लेकिन हम्म। आप स्माइल वापस लाए मेरे अरे जिंदगी में। स्माइल लाने वाला उसका महादेव भगवान नहीं। अपने ऊपर वाला है। साहिल, मैं तो एक तुम्हारी मदद करने के हाँ लिए तुम्हारे सामने आया था। तो साहिल, तुम्हारे कितने पैसे हाँ, खर्च हो गए थे ये बताओ, कि ये बिना बात के टेस्ट करवाते करवाते कार्डियोलॉजिस्ट कभी किधर जाते जाते कितने पैसे खत्म खत्म हो गए तुम्हारे, कितने तुमने एक्सपेंस कर लिया था? बहुत हो गए होंगे। तो वो फालतू तुम्हारा का कोई खर्च ऐसा हुआ तो ये है नहीं कि भाई तुम्हारा कोई चोरी के पैसे थे, मेहनत की तुम्हारे पापा की सैलरी आती थी उसके पैसे थे वो, हाँ हाँ, तो वो भी दुख होता पापा होगा तुमको। आर्मी में। हाँ, तो अप्रोक्सीमेट मेरे ख्याल से इधर उधर, मतलब कि जो बेफालतू का खर्च था, जो कि हमको पता था कि ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन हम ECG, वो इको वगैरह वापस करवाते करवाते हम बहुत ज्यादा 15 20 25 30 हजार रुपया खर्चा हो गया होगा, और लेकिन ठीक साहिल, हुए तो वही। एक बात और, मैंने तुमसे कितने रुपए लिए ये तुमको ठीक करने में, या मैंने क्या चार्ज किया तुमसे, एक बार ये और बता दो। आप तो रुपया ही नहीं लिए, आप तो बस पता नहीं, मतलब एक होता है ना कि गॉड गिफ्ट, हाँ, कुछ मिल जाता है कहीं से, तो दोस्तों अगर आपको भी वैसा दिक्कत कुछ। है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपका पक्का रिप्लाई करूंगा। मेरे को जैसे फ्री होऊंगा तुरंत के तुरंत, मेरे पास बहुत मैसेज आते रहते हैं तो फ्री नहीं हो पाता हूँ बहुत बार। और फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों बिल्कुल छोटी सी गाइडलाइन दूंगा। अब दोस्तों साहिल के मेन टॉपिक पे आते हैं कि साहिल तुम ठीक कैसे होने लगे, मतलब तुमने क्या किया, डॉक्टर के पास गए
या फिर खाली हम्म। नेचुरल ये थोड़ी सी अर्जुन की छाल खाने से या जिम करने से इनसे ठीक हो रहे हो, या फिर दवाई लेने से ठीक हो रहे हो? ये लोगों को सच्चाई बताओ कि दवाई कितनी इंपॉर्टेंट है, नहीं, दवाई लेना साइकोलॉजिस्ट को दिखाना कितना इंपॉर्टेंट है, साइकियाट्रिस्ट को दिखाना हाँ, कितना इंपॉर्टेंट है? साइकेट्रिस्ट को दिखाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो भाई वो डॉक्टर, ये भी हमको नहीं पता था, ये भी आपसे पता चला कि जो वो उतना पढ़ा लिखा है तो वो हम्म। चीज फैक्टर में, क्योंकि नॉर्मल जो यहाँ बिहार वगैरह या फिर नॉर्मल फैमिली जो होता हाँ, है ना, जनरल फिजिशियन वो बोल सकते हैं उसको। हाँ हाँ, वो सब ना यहाँ पे ना ये बिलीव ही नहीं करता है कि कोई साइकेट्रिस्ट होता है या फिर कोई बिल्कुल। दिमाग का भी डॉक्टर होगा जो कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। वो लगता है क्या कि कहीं इसको नजर लग गया, या हम्म। फिर अंधविश्वास की ओर ज्यादा जाने लगता है। लेकिन साइकेट्रिस्ट दिखाना मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि जिस दिन से हम उनका दवाई लेना लगे, मेरे को मेडिकल मेडिकल जब से चलने लगा मेरा उनका हम्म। दवाई का, और दवाई का कॉस्ट तो एकदम मतलब कि 500 रुपया बस उनका फी लगता था। और हम्म। क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 600 की 400 समथिंग में उनका एक महीने मंथ का दवाई चलता था, बस ठीक है। इतना सस्ता था। और बिल्कुल ठीक हो और गया था क्या मेरे साथ। बोलते एक हफ्ते के बाद तुम लोगों ने मेरे पास फोन करना बंद कर दिया था भैया कि अब बार बार क्यों परेशान किया, बस हैं, ऐसे हंसी मजाक के लिए फोन करते थे, भैया अब हम ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ हाँ और हाँ। अभी इसने और क्या क्या बोला है बोलते तुमको हैं वो भी, कि कितने दिन बाद दवाई बंद कर देगा क्या तुम्हारी वो? डॉक्टर तो मेरा अप्रोक्स, हम क्या किए थे ना, एक गलती भी किए थे भैया, हाँ कि हम हाँ। दवाई छोड़ दिए थे। दवाई छोड़ा तुमने? हाँ, तो हाँ दवाई छोड़ दी, मेरा सब कुछ ठीक होने लगा तो हम ऐसे समझे कि अरे ये तो बुखार का दवाई है, हम्म। कि जैसे बुखार का दवाई आदमी खाया ठीक हुआ उसके बाद छोड़ दो। पर ऐसा हम्म। नहीं है, साइकेट्रिस्ट का दवाई जब तक वो डॉक्टर बंद ना करे तब हम्म। तक नहीं करवाना चाहिए। तो दोस्तों मैं हाँ, आपको ये मैसेज बस देना मेरा एक, चाहूंगा, जो साहिल ने गलती की वही हम सब गलती करते हैं। एक बार एक महीने में ठीक हो जाएंगे, फिर छोड़ देते हैं दवाई, फिर दोबारा परेशान होते हैं, और फिर जो दवाई का कोर्स है ना वो बढ़ जाता है लगभग 6 महीने से साल भर। अब साहिल को कम से कम भी 6 महीने या साल भर दवाई खानी पड़ेगी, वरना ये 2-3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाता। और डॉक्टर ने डोजेज कम करनी शुरू कर दी थी, पर इसको ऐसा लगा कि भाई अब मैं ठीक हूं तो किस लिए दवाई लेनी है। हर कोई आदमी सोचता है कि दवाई हम भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, बिना बात के लिए दवाई हम भी नहीं लेना चाहते। वही गलती साहिल ने की, वही गलती हाँ मैंने अपनी लाइफ में की थी। और हर कोई करता है, जिसको एंग्जाइटी रहती है ना वो एक बार थोड़ा ठीक होने के बाद तुरंत छोड़ देता है। पर मैंने साहिल को समझाया था, और मैं एक सबको मैसेज देना चाहूंगा कि जैसे साइकेट्रिस्ट जो है 15 साल पढ़ के बना है, वो एक दिन में तो बनता नहीं है। जैसे वो दवाई बोलता है वैसे आपको मेडिसिन लेनी है और वैसे ही करके छोड़नी है, वही आपकी बंद करेगा दवाई। अपने आप से डॉक्टर बनोगे तो ये बहुत तगड़ा ट्रैप है एंग्जाइटी का। साल 10 साल 20 साल पूरी लाइफ बीत जाएगी और आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो साहिल, आप भी इस बात से हाँ एग्री करते होगे कि दवाई बिल्कुल डॉक्टर के हिसाब से लेनी चाहिए? हाँ हाँ, बहुत, डॉक्टर जो बोले वैसा ही करना चाहिए। और बिल्कुल। जैसे कि हम, मेरे तो पता नहीं हम कुछ अच्छा किए होंगे जो आपके मतलब आपके जैसे कोई मेंटर्स मिल गया हमको गाइड करने के लिए। मेरी मम्मी भी मतलब सोचने लगी कि जरूरी कुछ अच्छा होगा तब तो, वरना और एक गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस में रहना चाहिए। डॉक्टर भी आपको मतलब एक प्रॉपर गाइड, वो मेडिकेट करेगा सब कुछ करेगा, लेकिन हम्म। एक अगर आपको गाइडेंस, क्योंकि ये इंसान समझता नहीं है एंजाइटी को, क्योंकि हाँ, ये डॉक्टर के पास बीमारी है टाइम भी तो नहीं दिमाग है की। साहिल। डॉक्टर कहाँ तक हर एक बंदे को समझाएगा कि ऐसे दवाई लो, हर बंदे को नहीं बता सकता। ये खुद से अवेयरनेस हमारी हाँ गवर्नमेंट को, मेडिकल जो अवेयरनेस डालनी चाहिए लोगों के माइंड में कि डॉक्टर की बात माननी बहुत जरूरी है। डॉक्टर आपका बुरा कभी नहीं चाहेगा, क्यों चाहेगा बुरा कोई भी आदमी? उसको फीस पे कर रहे हो हाँ तो आपको दवाई दे रहा है, क्यों आपको फंसाएगा वो? हाँ। तो कहीं ना कहीं तो ट्रस्ट इशू आ जाता है वही, एंग्जाइटी के अंदर, आप विश्वास नहीं करते हो किसी के ऊपर। वही काम साहिल ने किया भाई, डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं होता था, हाँ बार बार टेस्ट करवाता, ईसीजी को इसने पता नहीं 10 बार करवा दिए होंगे, अपने पापा के बिना बात के लिए पैसे हाँ हाँ, 20-25-30 हजार खराब करवा दिए। 10 बार ECG हो गया था। और जहाँ जाते थे वहाँ ECG करवा लेते थे। मेरी बिल्कुल। मम्मी तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास, कार्डियोलॉजिस्ट मेरा बीपी चेक किया, बस बोला क्या हम्म। कि ठीक है नहीं करवा। मेरी मम्मी बोली सर प्लीज ECG कर लीजिए, ECG कर लीजिए। पता है। जबरदस्ती करवाना पड़ा, मम्मी करवाई मेरा ECG। हाँ, वो थोड़ा कंसर्न हो जाता है ना, वो मम्मी है उसको तो लगता है बच्चा कैसे न कैसे करके ठीक हो। मेरे को अपना बेटा ठीक करना है बस, उसके लिए बस वो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने मेरे को बहुत बार बोला। हाँ और शुरू में साहिल हमने ट्राई किया था कि मेरे से बात करके और आप ठीक हो जाओ, पर उससे आप ठीक नहीं हो पाए। हाँ मतलब जो मैंने गाइड किया उस हिसाब से ठीक नहीं। मेन तो हाँ डॉक्टर की दवाई ने ही काम किया है ना आपके साथ। कोई आपको लगता है कि कोई हाँ हाँ। काउंसलर या फिर ये यूट्यूब पे जो बैठे हैं लोग बाग, जो पैसे लेते हैं 2 दिन में ठीक कर देंगे 10 दिन, वो कर सकते हैं किसी को ठीक? या डॉक्टर ठीक कर सकता है? एक बार नहीं ये नहीं कर बताओ। सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर जो ठीक कर सकता डॉक्टर है ना? ही मेरे कर से अब सकते आपने एक हैं। हफ्ते बात की थी, मैंने बोला ऐसे कर लो, डीप ब्रीथिंग कर लो, ये कर लो वो कर लो, आप ठीक नहीं हुए उससे। हाँ फिर बाद में डॉक्टर की दवाई लेनी हाँ पड़ेगी ठीक। आपको।
हाँ, डॉक्टर का दवाई लेने के बाद ना, और फिर हम्म हम 2 दिन खाए, फिर फोन किया आपको हम्म कि हाँ भैया हम ठीक नहीं हो रहे। बोले क्या कि हम्म। तुम 10 दिन खाओ, 15 दिन खाओ। लेकिन हम अप्रोक्स लगता है 10 दिन भी नहीं खाए होंगे, तीन हाँ, या चार दिन खाने के बाद एकदम सब कुछ सोने लगे, प्रॉपर सोने लगे, एकदम सब कुछ फील नहीं हो रहा था, एकदम नॉर्मल जैसे चल रहा था वैसे होने लग गया। और नींद का तुम्हें तो बहुत इशू रहता, नींद पहले आती नहीं थी, फिर नींद बहुत ज्यादा आने लगी तुमको दवाई लेने के बाद। हाँ, ऐसा लगता था कि हाँ, मेरा क्योंकि दवाई ना 2 टाइम कर दिया था, एक सुबह हाँ एक शाम। हाँ। तो सुबह जो दवाई खाते थे ना, तो नींद तो नहीं आती थी, पर हाफ ही आती थी, मतलब नींद जैसे लगता था कि नींद आएगा, नींद आलस, आएगा। आलस चढ़ा रहता था पूरे तो दिन। हाँ हाँ, लेकिन ये कुछ ही दिन ऐसा, 1 महीना का प्रोसेस था, या हाँ 1 महीना या 15 दिन, उसके बाद हम एकदम ठीक होने लगे। फिर रात में जैसे सोना होता है एग्जैक्ट उतना घंटा सोना, सुबह उठ के जॉगिंग करना, दौड़ना, एक्सरसाइज करना, जिम वगैरह जाना, खाना पीना, हम्म नॉर्मल पढ़ाई वगैरह कुछ करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन हुआ क्या कि हम बीच में जो दवाई छोड़ दिए भैया, तो हम्म, जस्ट इसका रिवर्स होने लगा, फिर से वही चीज चलने लगा। चलने लगा। तो फिर हम आपसे सजेशन लिए, तो फिर आप बोलेगा कि नहीं नहीं, आप हमको डांट भी दिए, बोले नहीं साइकेट्रिस्ट से दिखाना है, उसका हम्म, बात मानना है, क्योंकि बिल्कुल। हमको जब मन तब फोन कर देते थे हम्म कि भैया हमको बताइए क्या है नहीं है। और हम्म आपका हमको कोई, जैसे कि आप बोले थे कि दवाई ना छोड़ना है, तो हम छोड़ देते थे, क्योंकि हम्म, थोड़ा मेरे पापा का भी प्रेशर रहता था। हम बिल्कुल। छोड़ना नहीं चाहते थे, पर मेरे पापा की आर्मी में, तो वो उनका था कि नहीं नहीं, दौड़ के ये वगैरह करके ठीक कर लेना है। पर ऐसा हम्म नहीं होता ना, डॉक्टर को फिर हम दिखाएं, फिर वापस से वो मेरा दवा करने स्टार्ट किया। और हम 2 मंथ मेरा दो दवा, मतलब 2 मंथ मेरा दवा चला। हम्म उसके बाद मेरा दो चवा चल रहा था, हम्म एक एटिजो, एक फ्लूडाइट। तो हम्म मेरा एटिजो को जो है 2 मंथ चलाने के बाद वो कम कर दिया उसका पावर, मेडिसिन हम्म का जैसे 40 mg था, तो उसको 25, 0.25। और हम्म। फिर उसके बाद 10 दिन के बाद बोला क्या कि इसका आधा आधा करके खाना है, और आधा आधा करके खाए बोला, फिर छोड़ देना। तो फिर मेरा सारा दवाई, मतलब 2-3 दवाई था तो सब छूट गया, बस एक बचा है। उसको भी मतलब कि आज आज कितना तारीख है, 12 तारीख है। 12 तारीख। तो 20 तारीख को खाना है, तो वो उसका पावर कम कर दिया जाएगा 40 mg का, फिर वो मंथ के लिए रहेगा, फिर खत्म। ठीक है, तो दोस्तों, जैसे साहिल ने बताया कि एक मेडिसिन बस 500 रुपये फीस, 1000 रुपये फीस होगी आपके शहर में, बड़े शहर में रहते हो तो 1500 फीस होगी, और 1000 रुपये के महीने की मेडिसिन आएगी, और आप साल भर में मेरे हिसाब से जितनी सीवियर एंग्जाइटी है वो ठीक हो जाएगी। साहिल ने तो चमत्कार कर दिया, यंग एज हम्म की 20-22 साल का लड़का है, मेरे हिसाब से 2-3 महीने में बिल्कुल अभी ठीक हो चुका है, और एक गोली की बच रही है, उसकी डोज बोल रहा है 20 तारीख कम हो जाएगी, तो शायद 6 महीने में बिल्कुल रिकवर हो जाएगा, तो आप भी बिल्कुल इजीली ठीक हो सकते हो। और मेरी हर पेरेंट्स से दोस्तों अपील है कि जिस बच्चे के साथ, अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा समझिए बात को कि ये बीमारियां होती है, मतलब पागल वाली बीमारी नहीं है, दिमाग की दवाई लेना हर कोई पागल आदमी नहीं लेता। और ऐसा भी दोस्तों मैं बता दूं आपको कि पूरी जिंदगी भर, पूरी लाइफ टाइम आपको मेडिसिन नहीं लेनी है एंग्जाइटी की, डिप्रेशन की। और कहीं ना कहीं अगर आप सही डॉक्टर से मिल जाओगे या कि सही गाइडेंस में चले जाओगे, मेरा काम इतना ही था साहिल को समझाना कि दवाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीप ब्रीथिंग वगैरह, योगा वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह एक लाइफस्टाइल के पार्ट होने चाहिए। पर अगर आपके अंदर कोई ना कोई हार्मोनल चेंज, या फिर कोई आपकी रिसेप्टर्स आपके कोई ना कोई खराब हो गए हैं, या फिर कोई जैसे एंजाइम है, या कुछ भी चीज आपके शरीर में गड़बड़ होती है, इनफैक्ट आपको एसिडिटी भी बनती है, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपको लगेगा हार्ट अटैक आ रहा है, तो उसके लिए आपको मेडिसिन लेनी है, और आप उस मेडिसिन से बिल्कुल ठीक हो जाओगे, क्योंकि मेडिसिन ठीक करने के लिए ही बनी हुई है, और मेडिसिन को इंसान ही लेते हैं, ना कि किसी जानवर को या पौधे को दी जा रही है। आजकल तो हर किसी को दी जाती है, पौधे को भी देते हैं, जानवर को भी देते हैं। तो ऐसी मेडिसिन को एक अच्छी वे में लेके, पॉजिटिव वे में लेके आपको मेडिसिन लेनी है। जैसे साहिल बिल्कुल ठीक हो गया है, मस्त खेलता है और मस्त अपने एंजॉय करता है, पढ़ता भी है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, और काफी इंटेलिजेंट बच्चा है, हो सकता है आगे जाके कोई ऑफिसर बन अब जाए। वापस अब वापस से मेरा लाइब्रेरी, जिम वगैरह, 8 घंटा का पढ़ाई, सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया है, एकदम जैसे था पहले, हाँ, और वैसे ही। तुमको एक बार साहिल ऐसा लगा होगा कि लाइफ की मीनिंग क्या है, लाइफ बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तुमको लगता था कभी भी मर जाऊंगा, हाँ डर तुमको लगा रहता था हमेशा, भैया हाँ, मैं मर ना जाऊं। क्योंकि उसके बारे में थोड़ा मेरा बताओ। मेरा घर बन रहा मेरा घर बन रहा था भैया, मतलब कि 3rd फ्लोर बन रहा था। तो हम्म फिर हम, इतना मेरा हालत खराब था, तो हम पापा और मम्मी को ये बोलते थे ना कि पापा क्यों बना रहे हैं, जब हम रहेंगे ही नहीं, हम हम्म। मर जाएंगे। हमको लग रहा था ये सब बेकार ही हो रहा है, हमको बेकार लग रहा था मीनिंग खत्म हो गया फालतू लाइफ है। में से। हाँ, और उसके बाद फिर हम अभी 20 साल के हैं, अभी हम मम्मी का, जब एंजाइटी टाइम चल रहा था, तो हम मम्मी का गला पकड़ के रोते थे। उसके हम्म। बाद मम्मी को पकड़ के सोते थे, इतना ज्यादा हमको डर लगने लगा था। बिल्कुल दोस्तों, सब हर किसी लग के रहा साथ ये था। सिम्टम्स होते हैं। तो हम्म। लास्ट में मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर साहिल से थोड़ा सा भी इंस्पायर्ड हो आप भी एसएससी की तैयारी को, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और साहिल हमने जैसे नोटिस किया है, जो मैंने किया है कि अधिकतर जो प्रेशर में रहते हैं उन बच्चों के साथ ज्यादा होता है। मेरे साथ भी, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तब हुआ था,
तुम्हारे साथ एसएससी की तैयारी करे जब हुआ है, या कोई जॉब का प्रेशर है या फैमिली प्रेशर है, प्रेशर में होता है एंग्जाइटी, वैसे किसी को चलते फिरते एंग्जाइटी नहीं होती। और दोस्तों एंग्जाइटी का कोई कारण अब तक मेरे को तो मिला नहीं है। साहिल को अचानक हो गई थी, मेरे को भी अचानक हो गई एकदम से। एक दिन झटका लगता है, तुरंत ऐसा लगता है हार्ट अटैक आएगा। बेसिकली केस साहिल का भी कार्डियोफोबिया का था, मेरा भी कार्डियोफोबिया का था। तो उसके थ्रू मैं कुछ ना कुछ ऐड करने की कोशिश करता हूँ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और डेली में वीडियो डालता हूँ। साहिल, मेरी वीडियो से कुछ किसी को हेल्प मिल सकती है, अगर कोई देखे तो उस बारे में कुछ बताना चाहोगे? बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। हम्म। मुझे तो बस एक एक छोटा सा क्लिप के बाद मैं आपका पूरा वीडियो देखा हेल्प हम्म। के लिए, उसके बाद फिर आपको इंस्टा पे फॉलो किया। मतलब मतलब एक ही दिन में ना 1 आवर में हम सारा प्रोसीजर कर लिए थे, आपको मैसेज करना, टाइप करना, सिम्टम्स हम्म। लिखना एकदम। तो हेल्प तो इतना हो सकता है कि हम बता ही नहीं सकते, अब वर्ड में ही नहीं है वो। हम्म। आप मेरा नॉर्मल, अब भैया का आप यूट्यूब देखो, यूट्यूब चैनल खोल के देखोगे तो हम पढ़ते भी रहते हैं ना, अगर अगर वीडियो आ जाता है तो हम जरूर ही कमेंट कर देते हैं। क्यों? ताकि अगर कोई दूसरा, क्योंकि जो नॉर्मल इंसान है वो इस बात को नहीं समझेगा, नहीं लेकिन अगर समझे। जो कोई सफर कर रहा है ना इस प्रॉब्लम को, तो वो इतना 100%, जब एक बार इससे निकल जाओगे ना, तब तुमको पता चलेगा कि जो इंसान हमको इससे निकाला है वो कितना मेरे लिए इम्पोर्टेंट रखता है। बिल्कुल तो बिल्कुल हम सही। हर एक में कमेंट करते हैं, ताकि अगर किसी को भी अगर ट्रस्ट ना हो तो वो ट्रस्ट बिल्ड कर सके। क्योंकि बिल्कुल हम तो ट्रस्ट, क्योंकि आंख बंद करके, क्योंकि मेरे को कोई डॉक्टर कुछ भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमको तो यहाँ पता भी नहीं था साइकेट्रिस्ट क्या होता है, नहीं होता है। तो बिल्कुल। ये सब आइडिया तो आप ही से मिला, क्या करना है लाइफ में, कैसे करना है। क्योंकि अगर अभी ये सब नहीं करते, आप आपसे बात नहीं हो पाता, तो पता नहीं अभी शायद वही काम कर रहे होते, वही बिल्कुल। डॉक्टर का चक्कर लगा रहे होते, पैसा बर्बाद कर रहे होते। और साहिल, कितना टाइम बीत गया यार। 6 महीने साल भर तुम परेशान होते होते हो जाते, 10 साल तक तुमको कोई नहीं मिलता गाइडेंस, तो कहीं ना कहीं फंसा रहता है आदमी। तो मेरा भी सिंपल सी अपील है हाँ कि कुछ ना कुछ इंस्पायर हो मेरी स्टोरी से, साहिल की स्टोरी से, और जाके मेडिसिन शुरू करो, और तुरंत आप 10 दिन में, 15 दिन में रिजल्ट देख सकते हो, आपके सामने रहेगा। कुछ अगर दिक्कत आती है तो मेरा चैनल का ये इंस्टाग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से क्लिक करके आप मेरे से मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको जरूर से मदद करूंगा जैसे ही फ्री होंगे तुरंत। तो साहिल, अब वीडियो हम क्लोज करते हैं। आपका बहुत बहुत थैंक यू, ठीक आपने आगे आके अपनी जो कंडीशन थी सबको सामने बताया। बहुत से लोग बता नहीं पाते हैं, शर्माते हैं। आपने बोला भैया जरूर से बनाइए, मैं आपको पूरी पूरी मदद करूंगा, तो आपने मेरी मदद की। और लोगों की बहुत मदद होगी इस वीडियो देख के ना, कि भाई रिकवरी एक 20 साल का लड़का कर सकता है तो 40 साल का आदमी भी कर सकता है, वो 15 साल का लड़का भी कर सकता है। हाँ तो दोस्तों यही सब था हाँ। वीडियो में। और और हाँ साहिल, कुछ कहना चाहोगे? हाँ, हम यही कहना चाहेंगे भैया कि हम्म। अगर जिसको भी एनजाइटी है ना, वो हम्म। डरे नहीं, ना घबराए, और ना, बस एक बार डॉक्टर से मिले या फिर किसी गाइडेंस से। अगर कोई भी गाइड कर रहा है ना आपको, तो वो पक्का आपको, अगर वो जेन्युइन इंसान है तो वो आपको हम्म। जरूर बताएगा कि आपको कहाँ क्या करना है, नहीं करना है। क्योंकि एनजाइटी ऐसा चीज होता है ना कि आपका लाइफ एक टाइम के क्या, जब तक आपको होता है वो रुक जाता है। रुक क्योंकि जाते आप कुछ ना आगे कर पाते हो, ना पीछे कर पाते हो, ना आपका हैं। पढ़ाई होगा ठीक से, ना आप फैमिलियर रह पाओगे, ना अपने फैमिली पे ध्यान देगा, क्योंकि आपको खुद पे ही ध्यान रहेगा। खुद का ही इतना निगेटिव थॉट्स रहेगा कि आप उस पे ही ध्यान रखोगे, और बाकी सब चीज खराब हो जाएगा, शरीर खराब, सब कुछ खराब। बिल्कुल। तो दोस्तों यही सब था वीडियो में। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।